आप ये मान के चलिए कि ज्योमेट्री को डील करने के लिए सबसे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज थी सबसे पहले, ठीक है कि नहीं? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी एक टूल है ज्योमेट्री को डील करने के लिए। 2D को डील करने के लिए इन लोगों ने कुछ बेसिक अजम्पशंस डिफाइन किए, डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मूला, लाइन, दिस एंड दैट, सर्किल। तो 2D ज्योमेट्री को डील करने के लिए कि किसी पॉइंट बेसिकली ज्योमेट्री बनती किससे है? कोई भी टाइप की ज्योमेट्री है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? लाइफ की यूनिट क्या है? लाइफ की यूनिट है क्या है? स्पेलिंग क्या होती है? सेल, ठीक है ना, यही होती है ना। फिर कुछ क्या बने थे शुरुआत में? क्या बने थे यार? बैक्टीरिया और अमीबा और ऐसा कुछ अपने पूर्वज थे ना यार। अपने सबसे पुराने पूर्वज कौन से हैं? सबसे पहले सेल ही एक मतलब यूनिसेल टाइप की चीजें बनी होंगी ना भाई, वो तो सबके पूर्वज वही हैं। हम सब भाई बहन हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम सबके पूर्वज क्या हैं? फिर बंदर वगैरह तो बहुत बाद के पूर्वज हैं यार, मतलब डेवलपमेंट जो हुआ है वैसे ही तो हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ज्योमेट्री में भी भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्योमेट्री की यूनिट क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, उसको रिप्रेजेंट करना, और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है और उससे कंक्लूजन क्या होते हैं, ये सारी बातें हमें ढंग से आनी चाहिए। बात समझ में आ गई ना? कंसंट्रेट करिए। वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मैं वन डायमेंशनल की बात कर रहा हूं तो वन डायमेंशनल में एक वेरिएबल से काम चल सकता है, लेकिन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सर्किल हुआ, पैराबोला हुआ, ट्राइंगल हुआ, इसमें 1 डायमेंशन से काम नहीं चल सकता। 3D ज्योमेट्री है, स्फीयर है, टेट्राहेड्रन है, क्यूब है, तो उसमें 2D से भी काम नहीं चल सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बहुत सारे तरीके, ऑब्लिक सिस्टम है रिप्रेजेंट करने का पॉइंट का, या रेक्टेंगुलर सिस्टम ही है। तो हम अभी रेक्टेंगुलर सिस्टम में समझना चाह रहे हैं, और क्या पॉइंट होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, उस चीज को हमें समझना है। ठीक है कि नहीं? कंसंट्रेट करिए। 2,3 2,3 को देखते ही हमारे पास क्या आता है? अगर कहीं पे आप लोगों ने पढ़ा है तो 2,3 क्या है? एक पॉइंट हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट 3। 2,3 इज अ पॉइंट हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट 3। ये हम सबको मालूम है। क्या ये फिक्स पॉइंट है? यस, इट इज फिक्स पॉइंट। अगर ये फिक्स है, यूनिक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे बोर्ड पे तो ये बन गया 2,3, तुम्हारी कॉपी पे दूसरा 2,3 है, और दूसरे वाले की कॉपी पे तीसरा 2,3 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 2,3 एक यूनिक पोजीशन को कब रिप्रेजेंट कर रहा है? 2,3 फिक्स भी नहीं है, वेरिएबल भी हो सकता है, बट इट इज फिक्स इफ वी फिक्स अवर रेफरेंस पॉइंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2,3 है क्या? एक ऑर्डर पेयर है, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर और सेट में क्या रिलेशन होता है? ऑर्डर पेयर और सेट में क्या डिफरेंस है? कभी भी 1,1 सेट नहीं होता, लेकिन 1,1 ऑर्डर पेयर होता है। 1,1 सेट होगा तो इसका मतलब क्या है? वो 1 ही लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऑर्डर पेयर। तो अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, जो काम की बात आई वो ये आई कि 2,3 फिक्स पॉइंट नहीं है। अगर फिक्स और यूनिक पॉइंट होता तो हम सबकी कॉपियों में, हम सबके बोर्ड पे या अलग अलग नहीं बनता, वो यूनिक ही होता, फिक्स होता। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो फिक्स होता है कब? व्हेन वी फिक्स अवर रेफरेंस पॉइंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब 2,3 एक यूनिक पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। हम रिप्रेजेंट करें, आप रिप्रेजेंट करें, आने वाले लोग रिप्रेजेंट करें, गुजरे हुए लोग रिप्रेजेंट करें,
तो भी 2,3 क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल एज रेफरेंस पॉइंट मस्ट बी फिक्स्ड। बात समझ में आ गई ना, ठीक है कि नहीं। तो एक स्टेटमेंट लिखिए, रेक्टेंगुलर सिस्टम में अभी पॉइंट को मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं, लिखिए जरा। इफ वी फिक्स अवर रेफरेंस पॉइंट, इफ वी फिक्स अवर रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं ओनली अभी। इफ वी फिक्स अवर रेफरेंस पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम each real order pair represent the position of point, now underline the word real order pair, तो रियल ऑर्डर पेयर भाई क्या बात है कि ऑर्डर पेयर में हाथी घोड़ा भी आ सकते हैं। हाथी घोड़ा भी क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। गाय भैंस भी क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। भाई बहन भी क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। आसमान और जमीन ये भी क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। मियां बीवी भी क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। और टीचर स्टूडेंट भी क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। लेकिन रियल ऑर्डर पेयर क्या है, जिसके दोनों एलिमेंट्स क्या हों, रियल नंबर्स। बात समझ में आ रही है ना। तो मैंने यह बताया कि अगर मैं रेफरेंस पॉइंट फिक्स करता हूं और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी फिक्स करता हूं, तो मेरे पास रियल ऑर्डर पेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ पॉइंट। लेट इस बात को समझना कि भाई रेक्टेंगुलर सिस्टम का मतलब क्या है कि दो लाइन्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपस में लाइन क्या है, 90 है। बात समझ में आ गया। एंगल कितना है, 90 है। तो मेरा मन किया कि मैंने ये रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिया, बस अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स नहीं किया, ठीक है कि नहीं। तो कंसंट्रेट करना कि किसी के मन में आया रेफरेंस पॉइंट ही तो फिक्स किया है, क्या टेंशन है। हमने उसने क्या किया, OX1 को X एक्सिस मान लिया, OY1 को Y एक्सिस मान लिया। तो 2,3 का मतलब क्या होगा, 1 2 1 2 3। ये क्या आ गए साहब, 2,3 आ गए। समझ गए ना। सेम इसमें रेफरेंस पॉइंट यही रख रहा है मैंने। रेफरेंस पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में भाई साहब आपकी जो कॉपी होगी उस पर जो पॉइंट बनाएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 3D में आएंगे। आपकी कॉपी में 2,3 जो बनेगा वो आपके रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से तो उसके कोऑर्डिनेट्स 3D में होंगे, XYZ तीनों होंगे। बात समझ में आ रही है। तो अगर ये रेफरेंस पॉइंट है और कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने फिक्स नहीं किया है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं, दोनों एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो उसके रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 हो गए। लेकिन कोई दूसरा जो पंगा करना चाहता है, नहीं रेफरेंस पॉइंट ही फिक्स है और कुछ फिक्स नहीं है, उसने क्या किया, आके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बनाया। लेकिन क्या कर दिया, इसे X एक्सिस बना दिया OX2 को, और OY2 को क्या बना दिया, Y एक्सिस। तो जैसा ही ऐसा किया उसने, तो 2,3 कहां पे पहुंच गए भाई, 1 2 1 2 3 यहां पे आ गए साहब 2,3। बात समझ में आ रही है कि नहीं। 2,3 ये ही आए, वो कब जरूरी है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। मतलब इफ रेफरेंस पॉइंट as well as coordinate system both are fixed, only then real order pair represent the position of point। बात समझ में आ गई ना। 2D में पॉइंट, 2D में बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे यहां से एक और कंसेप्ट की नींव डल चुकी है जो बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज करने का तरीका क्या है। पहला तरीका उसको हटा के दूसरी जगह ले जाओ, चेंज हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। दूसरा तरीका, रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं कर रहे, एक्सिस को रोटेट कर दो, एक्सिस दूसरी कर दो, तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। तीसरा तरीका,
भाई रेक्टेंगुलर एक्सिस ही हम चाहिए, लेकिन हमने रेफरेंस पॉइंट ही दूसरी जगह पे ले गए। बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में आ गई। तो सेम पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली किस पे डिपेंडिंग होते हैं? पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट वो किस पे डिपेंडेंट है? रेफरेंस पॉइंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ गए ना? कोई डाउट? इतना समझ आ गया? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दो लाइंस के बीच का एंगल कितना है? 90 है, तो उसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अभी हम बात कर रहे हैं, ऑब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऑब्लिक का वैसे हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन में दूंगा बाद में। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओ रेफरेंस पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या है? ये 1 2 3, ये अगर ऐसे कोई पॉइंट है 3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3 कॉमा 3, और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है पी। तो इसका मतलब क्या है? ये लेंथ मेरे पास कितनी है? एक्स है। ये जरूर बनाना सबसे आसान है, लेकिन काम का। ये एंगल 90 है, ये वाई है। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव। कन्वेंशन क्या है? ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। लेकिन ये कन्वेंशन है, मतलब दूसरे भी कन्वेंशन पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कन्वेंशन यही है। इधर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इस पे क्या होगा? एक्स जीरो वाई समथिंग। इस पे क्या होगा? वाई जीरो एक्स नेगेटिव। एंड यहां पे क्या होगा? एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में। इस पे क्या होगा? एक्स जीरो एंड वाई नेगेटिव। और यहां पे क्या होगा? एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इस पे क्या होगा? एक्स पॉजिटिव एंड वाई जीरो। समझ गए ना? बात समझ में आ गई? तो क्या आप लोग, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स नंबर भी सीख चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पॉइंट होता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ आ गया? पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन ठीक है कि नहीं? नोट कर लो, इसे बना लो, ये जरूर। बनाइए जरूर, आसान है। पोजीशन ऑफ पॉइंट इन रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर क्यों है? ये एंगल कितना एक्सिस का बीच का? 90। बात समझ में आई ना? ये 0 0 0 है, 0 0 है, और ये क्या है? एक्स कॉमा वाई। ये एक्स होगा, ये वाई होगा। व्हाट इट है? समझ आ गया? ऑल्दो आप लोग परफेक्ट हैं, फिर भी मैं चाहूंगा कि परफेक्टनेस को आप शो भी करें। लिखिए ना, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लोकेट द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। In rectangular system, coordinate system, locate the position of following points. जल्दी से करो। वन कॉमा टू, 2,3, -1, 0, 0,4, -1, -2, एंड 1, -2। जस्ट ये मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद से भी ज्यादा उम्मीद है कि आप लोग सही बनाएंगे। 1,2 कहां पे होगा? कुछ कन्वेंशन बनाएंगे। ये रेफरेंस पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। 1,2 का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस में 1 गए और इधर 2 गए। ये 1,2 आ गया, A1 आ गया। 2,3 का मतलब क्या है? इधर 2 गए, ऊपर 3 चले गए, ये A2 आ गया।
-1, 0 का मतलब क्या है? -1, 0, A3 आ गए। 0, 4 का मतलब क्या है? यहां पे आ गए 0, 4, एक्स में आगे गए नहीं। और -1, -2 का मतलब क्या है? एक इधर गए और 1, 2 यहां पे आ गए, A5 आ गया। और 1, -2 का मतलब है एक इधर गए लेकिन नीचे चले गए, फिर A6 आ गया। समझ गए? ठीक है, गॉट इट? आ गया क्या? है? ये आ गया? ये क्या हुआ? आ गया क्या? समझ आ गया ना? ये आगे लिखिए, चलिए। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स in rectangular coordinate system. Distance between two given points in rectangular coordinate system. लिख लीजिए पहले। अगर मेरे पास क्या है? A क्या है? x1, y1। B क्या है? x2, y2। तो AB कितना होगा? याद भी करना चाहिए कितना आता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है ना? समझ आए? एक स्टेटमेंट लिखिए, इट्स नथिंग ओनली द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पाइथागोरस रूल। लिख लो यार, इट्स नथिंग। पाइथागोरस थ्योरम तो प्रूव नहीं कराऊंगा, उसको डायरेक्ट लिखूंगा मैं। इट्स नथिंग ओनली द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पाइथागोरस रूल। ध्यान से देखना और समझना। ये इसलिए लिखा है स्टेटमेंट कि कई बार असर्शन रीजन वाली प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ध्यान से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम के और कौन से मैंने बताया था? ट्रिगो में बताया होगा आपको। ये अल्फा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये डी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ये सिखाया था कि नहीं? डी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? है था कि नहीं? तो डी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? एक्स अपॉन डी का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। बात समझ में आई ना? इसका मतलब क्या हुआ? ये और पाइथागोरस रूल कोई अलग नहीं है, सेम ही है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 भी क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ पाइथागोरस रूल। समझ गए ना? पाइथागोरस थ्योरम। नाउ कंसंट्रेट हियर। यहां थोड़ा सा डिफरेंट भी है, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं हम इसे। जो मुझे मालूम है उसको मैं अप्लाई कर रहा हूं, जो नहीं मालूम है तो उसे अप्लाई भी कैसे करूंगा। ए मेरे पास है x1, y1। सही है। बी क्या है? x2, y2। आप लोग सब परफेक्ट थे, मैंने कहा था ध्यान दो, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो अप्लाई नहीं कर पाए। मैंने कहा था कोऑर्डिनेट के मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेट हियर, कंसंट्रेट। ये मेरे पास O है,
तो ये लेंथ कितनी है? x1। ये लेंथ कितनी है? x2। भाई मुझे इच्छा हुई कि मैंने क्या किया, इच्छा का क्या है, हो सकती है ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पर, सही है ना? तो इसका नाम भी दे दिया m, इसका नाम दे दिया n, इसका नाम दे दिया p। तो pn लेंथ कितनी होगी? x2 माइनस x1, सही है? तो am भी कितनी होगी? x2 माइनस x1, सही है? AP कितना होगा? y1। bn कितना होगा? y2। bm कितना होगा? y2 माइनस y1। जैसा बनाया उसके अकॉर्डिंगली ये लेंथ मैंने लिख दी। मुझे लगता है इन सभी लेंथों में आप लोग सभी परफेक्ट हैं, ठीक है? सही है कि नहीं? सही है ना? तो अब तो कुछ बचा ही नहीं भैया। हमारे पास क्या आएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? पाइथागोरस रूल, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, सही है? गॉट इट? तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर क्या आ गया? ए बी स्क्वायर मेरे पास आ चुका है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, कई बार कुछ अच्छी प्रॉब्लम बनती है उनमें डेफिनेशन अलग दे देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ गए ना? तो मेरे पास आज दो ही कंसेप्ट सीखेंगे। मेरे पास अगर क्या है, a x1 y1 है, b x2 y2 है, तो ए बी लेंथ कितनी होती है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। गॉट इट? सही है क्या? आ गया ना? ओके, आगे लिखिए। सेक्शन फॉर्मूला एंड कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। लिखिए। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला का है। सेक्शन फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वेंशन क्या है? इंटरनल डिवीजन हमारे पास पॉजिटिव माना जाता है और एक्सटर्नल डिवीजन नेगेटिव माना जाता है। एंड ए मेरे पास अगर x1 y1 है और b क्या है? x2 y2 है, तो सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान ही रहता है। अगर यहां पे कोई पॉइंट p है और ये क्या है? लैम्डा इज टू 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स xp yp होंगे। तो xp मेरे पास कितना आ जाएगा? लैम्डा रेशियो है ap अपॉन pb कितना है? लैम्डा अपॉन 1 है। एम इज टू एन है। दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने से ज्यादा अच्छा क्या है? एक ही कर दें। जब कभी भी वेरिएबल रेशियो का इंट्रोड्यूस करना होगा तो हमें एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। दिमाग में ध्यान रखना है इस बात का। बात समझ में आ गई ना? और अदरवाइज मैं बता भी दूंगा, एक्सपी इक्वल टू कितना आएगा? लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। एंड yp कितना आएगा? लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। कन्वर्स का स्टेटमेंट अलग से लिखाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर लैम्डा की वैल्यू m इज टू एन है, मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो? m अपॉन एन हो। तो इस फॉर्मेट में भी याद करना चाहिए या मालूम होना चाहिए कि कितना आ जाएगा। एक्सपी कितना आएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन
m प्लस एन, और वाई पी कितना आ जाएगा, एम वाई टू प्लस वाई वन एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। एक्सटर्नल डिवीजन कन्वेंशनली नेगेटिव माना जाता है और इंटरनल डिवीजन पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है ना। कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला का स्टेटमेंट में लिखाऊंगा और उसे याद भी करना है, ये भी हमें याद भी करने हैं। अभी इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे, नोट कर लें इसे। मतलब अगर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो हमें यह मालूम है कि वो उन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे। अगर निकालने हैं तो ये हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। यस, 2:3, 2/3 ले लेंगे ना। 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने से ज्यादा अच्छा है कि एक ही वेरिएबल से आप काम चला लें। नोट कर लो, थोड़ा सा जल्दी करिए, फास्ट तो नहीं जा रहे हैं, समझ तो आ रहा है ना। लेट जैसे मेरे को 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है और रेशियो मालूम है तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। इसका एग्जांपल लिया जाए, लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम कुछ ढंग की लेंगे तब ले लेंगे। अभी मेन फोकस हमें यह करना है कि इसे प्रूव कैसे किया जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मुझे फोकस इस बात पे करना है कि इसे प्रूव कैसे किया जाए और उसे सीखना भी है, काम का है, क्योंकि उससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ेगी कंपैरेटिवली, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट लिखिए रहे, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फॉर्मूला इज नथिंग, कुछ नहीं है, ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ concept of similar triangles, concept of similar triangles in coordinate form, concept of similar triangles in coordinate form। अब ध्यान से देखना, जितना ज्यादा आपका ध्यान लगेगा उतनी जल्दी समझ में आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज अप्लाई होगी, नॉर्मल सी बचपन की बात है। मान लो क्या मानेंगे कि ऋषांक और यशराज 2 दोस्त हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिगरी दोस्त, बहुत जबरदस्त दोस्त हैं, बड़े दोस्त हैं। वो दोनों नौकरी करने गए, नौकरी करने, जॉब करने, दोस्त हैं, संग संग चले गए, क्या दिक्कत है, ठीक है कि नहीं। अब जॉब करने गए, टोटल अमाउंट मिला कितना, टोटल अमाउंट कितना मिला, 79। 79 इतना कम मिलेगा क्या है, क्या ज्यादा कम हो, गधे हो तुम। 79 गोल्ड कॉइन कम ही मिलेगा तुम्हें। 79 जब तक मेंशन नहीं कर रहे तब तक कम कैसे हो सकता है। 79 क्या है, 79 कम ज्यादा नहीं है यार। दिमाग कब चलाना शुरू करोगे, तुम चल नहीं रहे हो या स्थिर नहीं हो, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है। सारी चीजें किस पर डिपेंडेंट है कि है क्या है, बात समझ में आ रही है कि नहीं।
तो अब दोबारा काम की बात पे हैं, 79 मिल गए। अब ऋषांक ने बहुत मेहनत की थी, ऋषांक ने मेहनत क्या की थी, ज्यादा की थी, और यशराज ने कम की थी। लेकिन यशराज को पैसे की ज्यादा जरूरत थी, हो सकता है कोई खास जरूरत रही हो, ठीक है कि नहीं। तो इसे 5:5 टाइम्स यशराज ने लिया और 3 टाइम्स किसने लिया, ईशांक ने। तो यशराज के हिस्से में कितना पैसा आएगा, कितने कॉइन आएंगे, 5/3 + 5 × 79। गॉट इट है, बात समझ में आ गई ना। ये कंसेप्ट बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कभी भी अगर कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी, जैसे अगर मेरे को λ/1 ये मालूम है, ए बी सी, और ए बी लेंथ में मैं इंटरेस्टेड हूं, मुझे मालूम क्या है कि ए बी अपॉन बी सी कितना है, लैम्डा है, और मैं ए बी में इंटरेस्टेड हूं, तो ए बी कितना आएगा, λ/λ+1 ऑफ बी सी। ये भाई इसके हिस्से में कितनी लेंथ आएगी, λ/1 रेशियो है, तो इसके हिस्से में लेंथ कितनी आएगी, λ/λ+1 ऑफ बी सी। गॉट इट, बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बात समझ में आ गई। अगर ये m/n रेशियो होगा तो इसके रेशियो और ये टोटल लेंथ क्या है, ये मेरे पास ए बी है, ये सी है, ये सी है, ये बी है, ये m/n रेशियो है, तो ए बी लेंथ कितनी आएगी मेरे पास, m/m+n ऑफ ए बी। बात समझ में आ गई कि नहीं, अब कभी भूलेंगे नहीं ना ये है, सिंपल। वो ये कोई नया फंडा नहीं है, नया कंसेप्ट नहीं है, काफी जगह एप्लीकेबल होता है और बहुत पुराना फंडा है वो। बात समझ में आ गई ना, समझ आ गया कि नहीं, नहीं आया। अब अपने काम की बात पे आते हैं, जिसके लिए ये सब मेहनत कर रहे थे, सेक्शन फॉर्मूला भैया कैसे किया जाए उसका प्रूफ। तो वही पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल किसमें, पॉइंट में। तो इंपॉर्टेंट क्या होगा, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट का मीनिंग समझना। ये x1 y1, ये b क्या है, x2 y2, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना और समझना। ये आ गया मेरे पास ए बी, आ गया कि नहीं। अब इसके बाद क्या किया मैंने, ये 0 0 आ गया। अब क्या किया, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जस्ट अभी अभी ये मेरे पास P है और ये XP YP है और ये λ/1 रेशियो है, और यहां से भी परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया है। मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, इंटरेस्टेड किस में हूं मैं, XP और YP निकालने में। x1 y1 और x2 y2 मुझे मालूम है, ठीक है ना। अब कंसंट्रेट करना, ए बी। अब मैं थोड़ा सा नाम भी देता हूं, इसे मान लिया M, इसे माना N, और बस इतना ही बहुत है, समझ गए ना, इतना बना लो पहले। ये मेरे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सही है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अपने आप ही लिखेंगे। AM कितना होगा, अभी डिस्टेंस के केस में डिस्कस किया था मैंने, कितना होगा, x2 माइनस x1। BM कितना होगा, y2 माइनस y1, सही है। AN कितना होगा, XP माइनस x1, एंड PN कितना होगा, YP माइनस y1। ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अभी डिस्टेंस के टाइम में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था,
अदरवाइज पॉइंट पर फोकस करना ही है आपको। अरे ये क्या हुआ? ये हुआ क्या यार? ये यस, समझ गए? जल्दी से करिए। समझ गए ना? अब कंसंट्रेट करो, क्योंकि मैं कुछ नोट नहीं करवाने वाला। पी एन ए, ट्रायंगल पी एन ए और ट्रायंगल बी एम ए कॉमन 190, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना, मेरे पास क्या आएगा? ए एन अपॉन ए एम, ये कितना आएगा? एपी अपॉन ए बी। सही है। और सेकंड थिंग क्या है? पी एन अपॉन बी एम, ये कितना आएगा? सेम एपी अपॉन ए बी। गॉट इट? नहीं आया? समझ आ गया ना? ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इसकी साइड अपॉन टोटल साइड, ये साइड अपॉन टोटल साइड, ये साइड अपॉन टोटल साइड सेम होंगे। तो सब कुछ हो चुका है, टेंशन है ही नहीं। ध्यान से देखना, मुझे ढंग से आपकी कॉपी में लिखा है। ए एन कितना है बताइए? ए एन कितना है? गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा, ए एन कितना है? एक्स पी माइनस एक्स वन। ए एम कितना है? एक्स टू माइनस एक्स वन। ए पी अपॉन ए बी कितना होगा? लेमडा अपॉन लेमडा प्लस वन। सही है ना? यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या है, टेंशन नहीं लेनी है। एक्स पी कितना है? लेमडा एक्स टू माइनस लेमडा एक्स वन अपॉन लेमडा प्लस वन प्लस माइनस प्लस एक्स वन। लेमडा एक्स वन उड़ गए, एक्स पी कितने आ गए साहब? लेमडा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लेमडा प्लस वन। जब कभी भी सेक्शन फॉर्मूला में वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है तो एक ही करिए, क्यों दो करें? अपने आप ही उसकी वैल्यू फ्रैक्शन आ जाएगी। और अगर दिया ही है तो कोई टेंशन होती नहीं है। समझ गए? ओके। सेकंड देखें, पीएन कितना है बताना? वाई पी माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, और ये कितना है? लेमडा अपॉन लेमडा प्लस वन। तो क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए कैलकुलेशन के बाद क्या आना चाहिए? वाई पी भी कितना आ जाएगा? लेमडा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लेमडा प्लस वन। समझ गए? बात समझ में आ गई ना? ये समझ आएगी कि नहीं? दोबारा से सुनिए। मैंने सेक्शन फॉर्मूला क्या बताया? अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और पी पॉइंट है जो से 2:3 में या m:n में इंटरनली डिवाइड करता है, तो xp कितना होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, या my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड करता है, सेम थिंग इज देयर। इसका प्रूफ भी हमने सीख लिया, इसमें कोई भी डाउट नहीं। समझ गए? बात समझ में आ गई है? नहीं आई? गुड।
अब कन्वर्स इसी की हेल्प से प्रूव हो जाएगा, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर्मूला है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्स की एप्लीकेशन है। बाद में कभी सिखाऊंगा आपको, काफी क्लास बाद, 2-3 क्लास बाद, लेकिन आपको वो याद जरूर करना है। उसी फॉर्मेट में लिख लो यार, कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला लिखिए। इफ 3 points, if 3 points A x1 y1, B x2 y2, C lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1, comma lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये। हम जानते कुछ नहीं है, एग्जिस्ट, इस टाइप के 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से कैसे भी हमने ऐसे 3 पॉइंट एग्जिस्ट करवा दिए, या कहीं पर हमें दिख गए कि ऐसे 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारे कंक्लूजन क्या होगा? देन वी कंक्लूड the given 3 points lies in a straight line, and third point divides। 2 कंक्लूजन आ रहे हैं, एक तो कोलिनियर और दूसरा भी आ रहा है। एंड थर्ड पॉइंट लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग 1 and 2। क्या लिखा? थर्ड पॉइंट लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग 1 and 2, ये तो लिख ही लिया। एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां से ये तो प्रूव हो ही रहा है कि तीनों कोलिनियर है, एक ही पे लाई करेंगे, लेकिन ये भी प्रूव हो रहा है कि जो थर्ड पॉइंट है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस में रेशियो में डिवाइड कर रहा है? लैम्डा इज टू 1। मतलब AC अपॉन AB कितना है, BC कितना है? लैम्डा इज टू 1। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, इंटरनल है, और लैम्डा नेगेटिव है तो एक्सटर्नल है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला के जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए आपको, और उनका जो प्रूफ है वो भी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है जहां तक है? समझ आ गया? एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम लिखी है। A 1,2, B 4,5 are two given points. Then find the coordinates of points. Find the coordinates of points P if P divides, when ऐसे लिखो, when P divides AB in the ratio 3:2 internally and in the ratio, and when in the ratio 3:2 externally।
जस्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ये पी है, इसको क्या मान लेंगे, एक्सपी कॉमा वाई पी। तो कितना आता है, एक्सपी कॉमा वाई पी कितना होता है, लेमडा x2 माइनस x1 अपॉन लेमडा प्लस 1, और या वाई पी कितना होता है, लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1। तो y2 की जगह क्या लिखेंगे, xp निकाल रहे हैं, पहले एक्सटर्नल के लिए इंटरनल के लिए निकाल रहे हैं, तो लेमडा की जगह क्या रख देंगे, 3y2। x2 कितना है, x2 कितना है, 4 इंटू 4 प्लस x1 कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस 3/2। तो इट्स वेरी सिंपल, या कितना आ गया, 12 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 3, दैट इज 14/5। सही है क्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n भी कर सकते हैं। और yp कितना आ रहा है, सिमिलरली yp निकालिए और एक बार निगेटिव रख दीजिए, जल्दी करिए। yp आ गया, yp कितना आ रहा है, 19/5। एक्सटर्नल के लिए इंटरनल के एक्सटर्नल के लिए एक्सपी निकालो, कितना आ रहा है, एक्सटर्नल के लिए बताना पड़ेगा क्या, सेम है ना, अलग नहीं, प्लस ही रखना है, लेमडा की जगह माइनस रख देना बस। लेमडा की जगह क्या कर देंगे, -3/2। फॉर्मूला को अलग अलग थोड़ी नहीं याद करना, फॉर्मूला में अगर माइनस याद कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि फिर आपको मैग्नीट्यूड वाइज रखना है। एक्सपी कितना आया, और क्या 3 - 2 होगा ना, कितना एक्सपी कितना आया, माइनस कितना, -10 आया क्या है, yp क्या कर रहे हो यार, है yp -2 और xp yp -11। चेक कर लेना, ये आ जाएंगे शायद एक्सटर्नल के लिए, देख लेना। ये समझ आया कि नहीं, है इतना, है इतना समझ आ गया, इतना समझ आया कि नहीं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आपको मालूम होना चाहिए, आज की क्लास के बाद अपने आप निकाल लेना, ये कर लेंगे ना। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में ही। अगर बात नहीं करिए, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 है, बी के x2 y2 है, तो ये ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो से λ/1 में डिवाइड करता है, λ(x2 + x1 अपॉन λ+1) एंड लैम्डा पॉजिटिव फॉर इंटरनल एंड लैम्डा नेगेटिव फॉर एक्सटर्नल। समझ आ गई, ठीक है ना।